कन्नौज लोकसभा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पहुंचे एरवा कटरा में सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं एसआईआर को लेकर सुब्रत पाठक ने लोगों को किया जागरूक। समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कैसे करते थे समाजवादी पार्टी के लोग बूथों पर लूट। पूर्व वक्ताओं के माध्यम से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और वैसे भी आप लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस एसआईआर अभियान के बारे में पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। आपने देखा होगा पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास आज विपक्ष के द्वारा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी वोट चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही है। अब वही कहावत पुरानी वाली कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे नजर आ रही है। मैंने जो वोटों के डकैत वो वोट चोरी का जब आरोप लगाने लगे तो समझ लो अच्छे दिन आ ही गए हैं। तो हमसे ज्यादा तो आप लोग देखे होंगे क्या होता था जब बैलेट से चुनाव होता था। तो क्या होता था, कितने गांव तो ऐसे होंगे जिन्हें बेचारे वोट बैलेट दे गए ना होंगे, बैलेट होता कैसा था, पीला था कि नीला था और वोट पड़ गया था। मित्रों, ये ईवीएम आई, ईवीएम आने के बाद में आपने देखा कि धीरे धीरे देश का वातावरण चेंज हुआ, देश का माहौल चेंज हुआ। बहुत बार वो लोग जिनको कभी वोट डालने का मौका ही नहीं मिला, मैंने कहा ना कितने ही लोग, खासकर ये ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर हमारे यहाँ के क्षेत्रों में कितने ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि बैलेट आखिर होता कैसा है। क्योंकि उनको तो घर से निकलते थे तो रास्ते में कोई दबंग मिल जाता, चलो जाओ वोट पड़ गया तुम्हारा। हम सबने ये सब देखा है, महसूस किया है। एक गुंडा आता था समाजवादी पार्टी का और बूथ जो लूट लेता था, वो बूथ लूट कर चला जाता था। हमारे बीच में होता था। अब यही होता था, आपने ध्यान होगा लालू प्रसाद यादव की बिहार में सरकार बनी, माहौल उनके खिलाफ था। 95 में जब सरकार बन रही थी तो उन्होंने कहा था कि बक्से से देखना जिन्न निकलेगा। अरे बक्से में भैया गरीबों को तुमने वोट ही नहीं डालने दिया, आम कमजोरों को वोट ही नहीं डालने दिया, गुंडों ने वोट डाल दिया तो जिन्न तो निकलेगा। जिन्न निकला। तो वैसे यहां के ऊपर भी कई बूथों से जिन्न निकलते थे। जिन बूथ पर एक वोट नहीं था वो पूरा वोट ही समाजवादी पार्टी का होता था। तो साफ स्वाभाविक है कि डकैतों ने ईवीएम का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि डकैत हारने लगे। वोटों की डकैती जब रुक गई तो डकैत हार गए, और जब डकैत हार गए तो अब तो ईवीएम